अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक बार फिर तनाव में हैं। वजह एक मैप नक्शा। 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उप आंतरिक मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को एक ढाल भेंट की गई थी। मंच पर मौजूद दो छोटे बच्चे उस ढाल को लेकर आए और मंत्री ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ ही घंटों में यह तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा गई और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि जो भारत अभी तक करने के बारे में सोच रहा है, अफगानिस्तान ने उसे मिनटों में कर दिया, क्योंकि उस ढाल पर जो नक्शा बना था उसमें अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके भी दिखाए गए थे। यानी यह नक्शा था ग्रेटर अफगानिस्तान का, जो पाकिस्तान की सीमाओं को अफगानिस्तान के हिस्से के रूप में दर्शाता है। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। पाकिस्तान के कई पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सीमा पर नई आग लगाने वाला कदम बताया। वहीं तालिबान सरकार ने अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल यह विवाद डूरंड लाइन से जुड़ा है। साल 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड ने अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच यह रेखा तय की थी। उस समय अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह सीमा 2640 किलोमीटर लंबी है और आज यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की वास्तविक सीमा मानी जाती है। लेकिन अफगानिस्तान इसे कभी मानता ही नहीं। काबुल का कहना है कि यह रेखा ब्रिटिशों ने दबाव में खींची थी, जिससे एक ही जनजाति पश्तून दो देशों में बंट गई। आधे पाकिस्तान में रह गए, आधे अफगानिस्तान में। यही बंटवारा आज तक जख्म की तरह दोनों देशों के बीच टिका हुआ है। साल 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान ने उसे तत्काल मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अफगान संसद ने डूरंड लाइन को जबरदस्ती थोपी गई सीमा करार दिया और अब जब तालिबान सत्ता में है तो पुरानी सोच फिर से जिंदा हो चुकी है। कुछ हफ्ते पहले दोहा वार्ता में भी तालिबान के नेताओं ने साफ कह दिया था वे डूरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानते ही नहीं है। इसी बीच पाकिस्तान ने करीब 10 लाख अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस फैसले को लेकर तालिबान पहले ही नाराज था और अब यह नक्शा विवाद में आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है यह घटना अफगानिस्तान की राजनीतिक सोच को दर्शाती है, जहां ग्रेटर अफगानिस्तान की अवधारणा अभी भी जिंदा है। सोशल मीडिया पर अफगान युवाओं के बीच यह ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक विरोध नहीं जताया, लेकिन इस्लामाबाद के सूत्रों ने कहा अगर इस तरह की प्रतीकात्मक हरकतें जारी रहीं तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल सीमा पर शांति तो है, लेकिन हवा में एक बेचैनी तैरने लगी है। एक नक्शा, दो देश और 100 साल पुराना विवाद जो बार बार जिंदा हो जाता है जब भी कोई अफगान नेता इतिहास की धूल झाड़ता है। तो देखना होगा इन दोनों देशों में जो कलह मची है वो आखिर कहाँ जाकर शांत होती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं ग्रेटर अफगानिस्तान के इस नक्शे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।